भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के कि ये वो दिन था जिसमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया और मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया। उस वक्त भी मुसलमानों को आज़ादी थी, आज भी है, लेकिन ये पाकिस्तान किसी साजिश की वजह से बना। अली जरदारी ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। अब ये मैली नजर कौन सी है? ये वही कहेगी ना जो एस्टेब्लिशमेंट इन्हें कहती है। तो दिस इज आसिफ अली जरदारी सेइंग थिंग्स जिसका स्क्रिप्ट पहले तैयार है और उसमें आई डोंट थिंक उनकी कोई अपनी सोच है। कैसी जिल्लत, कैसी पस्ती और कैसी पाताल में हमें फौज ने गिराया है। मैं आसिफ जरदारी को इसका मुजरिम नहीं समझता। तो फिर प्रेसिडेंट को भी तैयार होना चाहिए था और क्या ही मुश्किल था कि ये तकरीर तो ऑब्वियसली पहले से लिखी होती है, थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते। जरदारी साहब अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो वो कोई अपनी काबिलियत की बुनियाद पे तो नहीं बने, बार इसको पढ़ लेते। लेकिन लगता कुछ ये है कि एक न जाने शायद सदर पाकिस्तान की तो तकरीर उर्दू शायद बहुत कमज़ोर है। जिल्लत ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है योम पाकिस्तान परेड की, जितनी जंगें इंडिया के साथ हुई हैं ये पाकिस्तान ने शुरू की हैं, तो पता चले कि फौज कैसे डफर्स को मकबूतुल हवास लोगों को ऊपर बिठाती है। हमारी तरह ही है, ये अल्फाज का जो प्रोनंसिएशन है वो भी दुरुस्त नहीं है। और फिर लगता ये है कि जो एक कांटेक्ट होना चाहिए। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है और उन्होंने कहा जी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और साथ में उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का जिक्र किया, वो भी दुरुस्त नहीं है। जहाँ अल्फाज चाहिए होता है पढ़ना, वहाँ कुछ और पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी मजाक उड़ा रहा है और सोशल मीडिया पे उसका क्लिप जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। में थे पाकिस्तान के उच्चायुक्त बासित अली, वो भी समझिए तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि हमारे जो राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी वो सही से दो शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, जबकि वो स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड यानी वो वहाँ पेज पे लिखा हुआ था और सही से बोल नहीं पा रहे थे। जबकि होता ऐसा है कि जब भी ये सब बड़ा सब कुछ इवेंट होता है तो पहले से ही थोड़ा रिहर्सल होता है, लेकिन वो समझिए तो कमज़ोर हो गए थे, क्या हो गए थे पता नहीं, लेकिन वो दो शब्द सही से बोल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ का जो मीडिया है वो बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहा है और बहुत ज़्यादा मजाक बन रहा है। और वहाँ ही नहीं प्लस सोशल मीडिया पे भी काफ़ी समझिए तो उनका मीम बन रहा है और वायरल हो रहा है। ठीक है, तो इसी में बासित अली जो थे वो काफ़ी समझिए तो दुखी थे और वो बोले थे दो शब्द भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, ये हमें बहुत दुख हो रहा है। तो वहाँ का मीडिया भी समझिए तो क्या बोले, और फिर एक बयानिया बनाती है कि यार सियासतदान तो हैं ही ना है, सियासतदान तो हैं ही बुरे, सियासतदान तो हैं ही किसी काबिल नहीं, तो हमें मजबूरन मुल्क चलाना पड़ता है। खुशी की दो लफ्ज ये बंदा रब्त के साथ बोल नहीं सकता। ये तो छोड़ें कि उर्दू पढ़नी आती है ये नहीं आती, एक सेपरेट इशू है। ये कह सकता है जी मैं बड़ा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ या फलां का पढ़ा हुआ, मुझसे उर्दू नहीं पढ़ी जाती। दो लफ्ज ये कोहेरेंटली बोल नहीं सकता। इस जिंदा लाश को उठा के ऐवान सदर में बिठा दिया गया। तो एक डिस्कनेक्ट हमें नज़र आया प्रेसिडेंट में और फिर अलील लगे हमें। तो ये मौका नहीं था कि हम तकरीर तो चलिए उसमें तो एक रवायती बातें होती ही हैं, लेकिन उसमें एक जान भरना ये भी कमाल फ़न, एक फ़न है और ये फ़न खिताबत किसी किसी को नसीब होता है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो है हम तो बड़ी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसाया मुल्क, हम अपने हमसाये मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक रखने के ख्वाहिशमंद है और भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। आरिफ अलवी बुरा था, ये अच्छा है। और मैं आपको ये बात बिल्कुल वाजे करना चाहता हूँ, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है तमाम जर्नैलों की, वो एक्चुअली इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। पता है क्यों? इनके ख्याल में कि जो भी जर्नैल जराइम करते हैं उस पर जो भी पर्दापोशी करता है, जो इनके आगे खड़ा नहीं होता, वो बड़ा बहुत अजीम इंसान है। क्या देख रहे हैं इसको? यार इसकी तो बीवी भी मार दी थी, ये किस तरह हमारा वफादार चमचा बना हुआ है। तो बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से देख रहे हैं इसको कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कभी समझौता या दोस्ती या ट्रस्ट बिल्ड ना हो। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी आए एक शादी पे, उनके जाने के बाद पठानकोट हो गया।
लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि सदर मोहतरम को ये फ़न आता नहीं है। अब चूँकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, तो मेरा अपना ख्याल तो यही था कि इस तकरीब को अगर यही होना था तो कुछ और कर लिया जाता, लेकिन क्या किया जाए कि हालात इस कदर ऐसे हो गए हैं कि अब जर्नैलों के लिए टोटल पाकिस्तानियत ये है कि जर्नैलों की एब्सोल्यूट वफादारी, चमचागिरी, पूट पॉलिशी, इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो आप पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे। अफगान जिहाद ख़त्म होने के बाद सारे वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उनका डायरेक्शन इन्होंने इंडिया में कर दिया, इंडियन कश्मीर में, और वहाँ से ही कई टेररिस्ट अटैक बॉम्बे के अंदर हुए। एक तो मशहूर है ना, जो 26 नवंबर 2008 का है। सा लगता है क्योंकि दुनिया भर में अब एक मजाक तो बन गया है, बल्कि कल से मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, वहाँ भी तरह तरह की मीम्स बन गई हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, और फिर भी तुम टाउटगिरी पर उतर आओ इस नाम पे कि जी मैंने पाकिस्तान के लिए बनाया, मैं तो मुहिब्बे वतन हूं। ये तो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इज अबव एवरीथिंग। लेकिन कोई पढ़ा लिखा होना, बहुत कोई फिलॉसफी, कोई डीप थिंकिंग, कोई दूर से भी नहीं गुजरी उनकी, तो उनसे यही बयान होगा ना एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वरना प्रेसिडेंट इन्हें क्यों बनाए, किसी और को बना देते। वो जो भी बनेगा उसको ये कहना पड़ेगा। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग व्हाट जरदारी हैज सेड. This is Zardari speaking and not Zardari speaking. This is the establishment speaking through the president of Pakistan. That's all. उससे पहले बॉम्बे में इन्होंने किया था, ये जो है ना जो बेचारी लोकल ट्रेन है उस पे इन्होंने कर दिया था और 173 लोग मारे गए थे। उसके बाद ये हुआ था बॉम्बे अटैक। इन्होंने कह दिया था कि इन एवरी इंडियन देयर इज अ पाकिस्तानी एंड इन एवरी पाकिस्तानी देयर इज एन इंडियन। ये आसिफ अली जरदारी के अल्फाज हैं। और बहुत ज़्यादा मजाक बन रहा है, और वहाँ ही नहीं प्लस सोशल मीडिया पे भी काफ़ी समझिए तो उनका मीम बन रहा है और वायरल हो रहा है। ठीक है, तो इसी में बासित अली जो थे वो काफ़ी समझिए तो दुखी थे, और वो बोले थे 2 शब्द भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, ये हमें बहुत दुख हो रहा है। तो वहाँ का मीडिया भी समझिए तो क्या बोले, बहुत मीडिया नहीं बता रहे थे, लेकिन बहुत जो यूट्यूबर खासकर वो ज़्यादा इसको उछाल रहे थे। उछालना भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है ना, किसी देश के लिए थोड़ा प्राइड मोमेंट होता है कि भाई ये थोड़ा होता है कि अच्छा से बोलेंगे तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा। अगर इस टाइप से लड़खड़ा के बोलेंगे तो दुनिया भी एक तरह से नहीं होता है, मजाकिया अंदाज में देखेगा, कोई सीरियस नहीं लेगा। तो वही हाल हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।